मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। लोग कहते हैं मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैं खुद को कभी इतना स्पेशल नहीं समझी। बस एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जो अपनी फैमिली के साथ पुणे से बैंगलोर जा रही थी। वो ट्रेन की सफर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। ट्रेन शाम 7 बजे की थी। स्टेशन पर गर्मी इतनी थी कि सांस रुक रही थी। हम तीनों, मैं, मेरी छोटी बहन पूजा और मम्मी, बहुत थक चुके थे। टिकट जनरल था, इसलिए सीट मिलना मुश्किल था। जैसे ही ट्रेन आई, हम अंदर घुसे। लोगों का धक्का मुक्की चल रहा था। तभी मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी जो विंडो सीट पर बैठा था। वो बहुत हैंडसम था, स्मार्ट लग रहा था, लेकिन मैंने नजरें झुका ली। मम्मी को बहुत गर्मी लग रही थी। उनका बीपी हाई था। उन्होंने उस लड़के से हम्बली कहा, बेटा, क्या मैं विंडो साइड बैठ सकती हूँ? वो थोड़ा हेजिटेट किया, फिर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है आंटी, आप यहाँ बैठिए, मैं आयशा के पास बैठ जाता हूँ। उसने अपना नाम बताया, रोहान। अब हम दोनों बिल्कुल पास पास थे। ट्रेन के हर झटके से हमारा हाथ, कंधा एक दूसरे से टच हो रहा था। मेरी सांस तेज हो रही थी। मैंने अपने आप को थोड़ा दूर करने की कोशिश की, लेकिन जगह ही कहाँ थी। दिल में सोचा, ये क्या हो रहा है आयशा? बस ट्रेन है, कंट्रोल कर अपने आप को। पर उसकी क्लोजनेस से मुझे एक अजीब सी महसूस हुई थी। न घबराहट, न डर, बस कुछ अलग। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि हमारा पानी का बॉटल जल्दी खत्म हो गया। पूजा और मैं तरास रही थे। अगला स्टेशन आया तो वहां पानी भी नहीं मिला। मैं बहुत बेचैन हो रही थी। तभी रोहान ने कुछ सोचा, इमरजेंसी विंडो खोली और बग हमारे पास रख कर बाहर कूद पड़ा। मैं और मम्मी शॉक्ड रह गए। ये पागल हो गया क्या? मैंने सोचा। कुछ मिनट बाद वो पसीने से तरभर, हाथ में पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक लेके वापस चढ़ आया। उसने मुझे बोतल पकड़ी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू, बाथरूम वाले। वो हंस पड़ा और सब लोग हंसने लगे। उस पल से हमारी बातें शुरू हो गई। ट्रेन चलती रही। गर्मी, भीड़, सब कुछ था, लेकिन उसकी वजह से सफर बेरेबल हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। भीड़ इतनी थी कि रास्ता ही नहीं दिख रहा था। रोहान ने मम्मी से कहा, आंटी, मैं इन दोनों को ले चलता हूँ। उसने लोगों को साइड करते हुए हमें रास्ता बनाया। वॉशरूम के पास एक लड़का मुझे घूर रहा था। रोहन ने तुरंत उससे कहा, क्या देख रहा है भाई, कभी लड़की नहीं देखी क्या? उस लड़के ने नजरें घुमा ली। मैं अंदर से हंस पड़ी। उसने मेरी प्रोटेक्शन की थी बिना कुछ कहे। रात होने लगी। सब खाना निकाल रहे थे। हमने भी अपना डब्बा खोला। रोहन ने कुछ नहीं लिया था। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं लाया क्या? फिर उसने अपनी चिकन बिरयानी निकाली। उसकी खुशबू पूरे कंपार्टमेंट में फैल गई। मम्मी ने जगह बदल दी और हम तीनों, रोहन, पूजा और मैं, साथ बैठ कर खाने लगे। वो हंसमुख था, बातें करता था जैसे हम पुराने दोस्त हों। रात के 1 बज चुके थे। मम्मी और पूजा सो चुकी थी। हम दोनों अपर बर्थ पर बैठे थे। मोबाइल देख रहे थे, लेकिन मन नहीं लग रहा था। थकावट से मेरा सर उसके कंधे पर गिर गया। मैंने तुरंत उठाया और सॉरी कहा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं आयशा, रख लो। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उससे कहा, ये क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आएगी। उसने जवाब दिया, नींद तो जरूरी है, लेकिन तुम्हारे पास बैठे रहने का मन क्यों नहीं करता? उस रात हम दोनों ने बहुत बातें की। उसका करियर, मेरा कॉलेज, फैमिली, सपने। उसने मुझे अपनी चादर ओढ़ा दी। सर्दी और उसकी क्लोजनेस। दिल में कुछ होने लगा था। सुबह बेंगलोर पहुंचने वाली थी। ट्रेन एक जगह 3 घंटे रुक गई थी। उस टाइम भी हम साथ थे, बातें करते हुए। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो पापा हमें लेने आए थे। रोहान ने बहुत रिस्पेक्टफुली बात की। जाते वक्त मैंने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसने मेरा नंबर मांगा, मैंने दे दिया। उस पल मुझे लगा जैसे सफर खत्म नहीं हुआ, नई शुरुआत हुई है। अगले 6 महीने हम रोज कॉल पे बातें करते। उसके मैसेजेस सुबह उठने का सबसे बड़ा रीजन बन गए थे। वो बहुत मैच्योर था, कहता था, पहले अच्छी जॉब पकड़ता हूँ, फिर फैमिली से बात करूंगा। और उसने किया भी। एक दिन वो हमारे घर आया। पापा से सीधा बोला, अंकल, मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे हमेशा खुश रखूंगा। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने पूछा सब कुछ। मम्मी ने स्माइल करके कहा, ये वो ही लड़का है जो ट्रेन में हमारी मदद करता था। बहुत अच्छा है।
पापा ने मुझे देखा, फिर रोहान को गले लगा लिया। ए ट्विस्ट जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शादी के कुछ दिन पहले पापा ने मुझे बताया कि उन्हें ट्रेन में कुछ सस्पिशियस लोग नजर आए थे जो हम तीनों लड़कियों को घूर रहे थे। रोहान ने उन्हें नोटिस कर लिया था, इसलिए वो इतना प्रोटेक्टिव बिहेव कर रहा था। वो सिर्फ मदद नहीं कर रहा था, वो मुझे और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर रहा था बिना कुछ बताए। ये जानकर मेरा दिल उसके लिए और भी गहरा हो गया। आज हम शादीशुदा हैं। हर सुबह जब मैं उसके पास उठती हूँ तो वो पुरानी ट्रेन वाली मुस्कुराहट से देखता है और कहता है, याद है बाथरूम वाली? मैं हंस पड़ती हूँ। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसी ही अनजानी ट्रेन में मिलती है जो आपकी मंजिल बदल देती है। कभी किसी की छोटी सी मदद को इग्नोर मत करना, वो ही आपकी सबसे बड़ी मोहब्बत बन सकती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आपकी लाइफ में ऐसा कोई ट्रेन वाला मोमेंट हुआ है क्या? अपनी स्टोरी शेयर करो। मिलते हैं अगली इमोशनल कहानी में। टेक केयर।